बैठ जाए, बैठ जाए।
कहे कबीर दीवाना, शब्द योग के साधना में आप मित्रों का हृदय से स्वागत, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारा ये भजन है संत कबीरदास जी का। कहते हैं घूंघट के पट खोलरी तो को पीव मिलेंगे। बाहर किसी स्त्री की बात नहीं कह रहे हैं, बाहर न तो कोई स्त्री है न कोई पिया है। जब कबीर जैसे संत बात करते हैं और कबीर उलटवासी बड़ी रहस्यमयी बात करते हैं, वो बड़े भीतर के सूत्र दे रहे हैं और भीतर की ही यात्रा की बात कर रहे हैं। और वो घूंघट वो पर्दा क्या है? वो पर्दा आपका तीसरा नेत्र है। वही उसी पर्दे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं घूंघट के पट खोलरी तो को पीव मिलेंगे। और एक बात, एक मूल रूप से, इस बुनियादी रूप से हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये पर्दा, ये घूंघट, जैसे महिला अपने आप घूंघट अपने आप डाल लेती है, दूसरा थोड़ी कोई डालता है। इसी तरह से ये घूंघट, ये पर्दा भी हमने खुद ही डाला है। इसीलिए कबीर उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि तुम इस घूंघट को हटाओ। ये क्योंकि तुम ही हटा सकते हो, दूसरा कोई नहीं हटा सकता। परमात्मा ने तुम पे पर्दा नहीं डाला है, गलतफहमी मत रहना। परमात्मा तो सदैव ऐसे ही है, लेकिन हम ही अपनी तरफ, जैसे सूरज उगे और आप करके सो जाओ तो सूरज की क्या, आप खिड़की दरवाजे बंद कर लो, आपने बंद किए हैं। सूरज तो उगता है, रोज प्रकाश बिखेरता है, लेकिन हम ही अपने दरवाजे बंद कर दें तो प्रकाश कहाँ से आएगा? तो वही बात कह रहे हैं कि और बड़े की बात, अगर सत्य यानी परमात्मा ने पर्दा डाला होता तब तो बड़ी बात हो जाती। फिर हम प्रयास क्या करते भाई? परमात्मा ने जब पर्दा डाला है तो कितना भी प्रयास कर लो, जब उसकी मर्जी होगी तभी उठाएगा। नहीं, पर्दा हमने ही डाला है तो प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। और प्रयास क्या है? बस पर्दा उठा लो, एक समझ, एक जाग जाओ और पर्दा खोल दो। और फिर पर्दा खोलते ही तो को पियो मिलेंगे। सत्य मजे की बात है कि सभी गुरु, सभी सिख साहिबान, जितने संत महापुरुष हैं, वो बस केवल इशारा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो प्रयास है वो बता सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ही अपनी आंख बंद किए रहें तो हमारी असल मनुष्य की इतनी गरिमा है, स्वतंत्रता है कि आप अपनी मर्जी से चाहे नरक चुनो, अपनी मर्जी से चाहे स्वर्ग चुनो। ये हमारा ही चुनाव है। ये न सोचें कि ये परमात्मा ने सब कुछ दिया। अक्सर हम कहते हैं नहीं, अगर तुमने नर्क चुना है तो वही मिलेगा। अगर देखिए कि तनाव, कहते हैं हम तनाव आ गया है, हम पे ये विपत्ति आ गई, हम वही चुन ही लेते हैं और फिर चुन लेते हैं तो सोचते हैं कि परमात्मा नहीं, परमात्मा तो वही दे रहा है जो आप चाह रहे हो। और मजे की बात है कि विज्ञान और धर्म दोनों की यात्रा अलग अलग है। विज्ञान में, साइंस में एक जो खोज हो जाती है, खोज दोनों की है, लेकिन विज्ञान की सारी खोज बाहर की है, सारी बाहर यात्रा है। विज्ञान में तो एक बार जो खोज लिया आपने और फिर वो खोज लिया तो वो सभी के लिए उपयोगी हो गया। जैसे विद्युत का आविष्कार हो गया, बल्ब का आविष्कार हो गया, अब थोड़ी आप बार बार आप बल्ब का आविष्कार, विद्युत का आविष्कार, उसका सब उपयोग कर रहे हैं। फिर उसकी जरूरत नहीं है कि दोबारा एडिसन या दोबारा आइंस्टीन कोई बने। एक बार एक वैज्ञानिक ने खोज लिया, उसका उपयोग सब कर रहे हैं। एक बार उस पर से पर्दा हटा दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको सब बाकी
क्योंकि सारी उनकी यात्रा बाहर यात्रा है। बाहर एक जो खोज हो गई, उस खोज का लाभ सभी ले रहे हैं। सबको जरूरत नहीं है खोजने की, भाई चलो बैठ करके पहले बिजली का खोज करते हैं फिर बल्ब, नहीं, सब बस उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अंतर यात्रा, अंतर की खोज इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, यही आपकी गरिमा है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध का पर्दा हट गया तो आपका भी हट जाएगा, बस बुद्ध के हट गया, नहीं। बुद्ध का पर्दा हट गया, बुद्ध अपने हिसाब से हटा लिए, वहां बस आपको अपना, यहाँ विज्ञान की तरह नहीं है, यहाँ सबकी अपनी अपनी यात्रा है। आपको अपने हिसाब से यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र ऐसे तो बने हैं, धर्म और शास्त्र केवल विज्ञान के हो सकते हैं, धर्म के नहीं हो सकते। वो जो बने हैं ना, उसका कोई काम नहीं है सारी यात्रा। इसीलिए जितने सामाजिक जो वो है शास्त्र जो बने हैं, उन पर कुछ खास उसका उपयोग नहीं है। जब आप चलेंगे तो आपकी अपनी यात्रा अलग होगी। आप अपनी, एक बार एक बुद्ध जो पैदा हो गया, एक ने बुद्धत्व अपना, उसका खिल गया कमल, या उसका अंदर का फूल खिल गया, उसका अपनी तई खिलेगा। फिर वैसा दूसरा फूल नहीं, उसका फूल अपनी तई खिलेगा। उसकी यात्रा अपनी होगी, अलग होगी। तो ये दोनों, ये बुनियादी बात अगर हम समझ लेंगे, तब प्रयास नहीं तो ये दिमाग में अगर रहेगा कि परमात्मा ने जो हमें इस तरह से कर दिया, परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा आपको इतनी निजता, इतनी स्वतंत्रता दिया है, मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दिया है कि चाहे तो जन्मों जन्मों आंख पैर पसारे, आंख पसारे सोता रहे, चाहे तो वो जागने की प्रज्ञा करे। और इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी कि घूंघट के पट खोल री तो को पियो मिलेंगे। कह रहे हैं और बात कह रहे हैं तो को पियो, परमात्मा और बात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर बिल्कुल भक्त है, रसमय है, आनंद की बात कर रहे हैं। और पिया और प्रेमिका और प्रेमी की तरह बात कर रहे हैं, क्या कि यात्रा एक रसमय हो। तो इसलिए परमात्मा मिलेगा ऐसी बात नहीं करेंगे। जब कहो तुम्हें शून्य मिलेगा, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, आत्मा मिल जाएगा, उसमें कोई रस नहीं है। इसलिए शब्दों का भी चयन कबीर बड़े प्यारे से ढंग से कहते हैं, ताकि यात्रा आपकी आनंदमय हो। बुद्ध ने यात्रा की, उसमें कोई, उस यात्रा में कोई रस नहीं है। शून्य की यात्रा, शून्य पा लिए, ठीक है, शांति मिल गई। लेकिन कबीर की सारी यात्रा बड़ी रसमय है, नाचते गाते, इसलिए उन्हीं तरह शब्दों का भी उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं तो को पियो मिलेंगे। जैसे ही किसी प्रेमिका को, उसी पत्नी को उसका पियो मिल जाता है और घूंघट के पट खोल देती है और फिर आनंद होता है, उसी तरह कहे हैं कि घूंघट के, बस तुम बीच का जो पर्दा है ये, और ये पर्दा अज्ञान का, माया का, मोह का, ममता का, ये हमने ही पकड़ रखा है। एक है ना वो बंदर, बंदर को कैसे पकड़ता है बहेलिया, वो क्या करता है बंदर को, वो जो बहेलिया है वो पकड़ने के लिए एक घड़िया ले आता है। घड़िया में, वो घड़िया का मुंह सकरा रहता है और उसमें चने डाल देता है फूले हुए, और सकरा रहता है। तो बंदर जब उसमें हाथ डालता है तो हाथ तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही मुट्ठी भरता है तो अब वो हड़िया में फंस गया, उसका सकरी हड़िया। अब वो चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, ऐसे में बहेलिया पकड़ लेता है। मुट्ठी उसने अपने आप बंदर कर रखी है और चिल्लाओ, मुट्ठी खोल दो तो मुक्त हो। ये तुम्हारी है कि तुम अब इस लालच में आ गए। तो यही मोह ममता हमने ही पकड़ी है, ये हमारी अपनी। जैसे बंदर ने उस लालच में कि वो मुट्ठी भी नहीं छोड़ रहा है और चिल्ला रहा है, इसी बीच बहेलिया पकड़ लेता है। इसी तरह से पर्दा हमने अपने आप डाल रखा है। और इसीलिए इसलिए हम ही चाहेंगे तभी तभी, क्योंकि परमात्मा अगर डाला होता तो परमात्मा की ही मर्जी होती, फिर तो हमारी कुछ नहीं।
हमारा प्रयास भी बेकार है भाई, कितना प्रयास कर लो, जब उसकी मर्जी होगी तब। ये बात नहीं है। परमात्मा तो आपको इतनी स्वतंत्रता दी है कि चाहो आप बुद्धू रहो, चाहे बुद्धत्व को उपलब्ध हो, इतनी गरिमा आपको दी है। और कह रहे हैं घट घट में वो साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। कह रहे हैं कि एक बार उठ जाए आपका पर्दा, भीतर का वो दसम द्वार खुल जाए, तो एक देखोगे कि वो घट घट में एक 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 जीव ब्रह्मांड में, पिंड पिंड में वही है, उसमें सब में वही विराजमान है, वही परमात्मा विराजमान है। इसलिए जब ये अनुभव आपको हो जाएगा तो कह रहे हैं कटुक किससे कड़वे वचन बोलोगे, क्योंकि तुम ही हो, तुम्हारा ही विस्तार है। तो घट घट में वही साईं जो आप में है, वही आपके। तो शत्रु किसे कहोगे, मित्र कहोगे किसे। और आगे कह रहे हैं धन जो बन का गर्भ न कीजे, कटुक बचन मत बोल रे। सुन महल में दियना बार ले, आसन से मत डोल रे। जोग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। बहुत प्यारा गीत है। इसके आगे की कथा, इसके आगे का जो वर्णन है हम कल करेंगे। आज चलिए हम भी पिए पायो अनमोल की यात्रा पर चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान की यात्रा, समाधि की यात्रा, अनहद की यात्रा पर चलते हैं। तो थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। आज हम 5 मिनट खड़े होकर के अपनी ऊर्जा को जगाने के लिए कपाएंगे, कुंडलनी, शेक योर बॉडी। 5 मिनट शरीर को कंपन करेंगे ताकि ऊर्जा भीतर का शून्य खड़ा हो जाए, और भीतर ताकि वो प्यू घूंघट हमारा भी खुल जाए, उस द्वार पर हम पहुंच जाएं। फिर बैठ करके ब्रह्मनाद यानी भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करते समय ध्यान दसम द्वार पर, उस जहां घूंघट का पट खोलना है, उसके लिए हम दसम द्वार पर ध्यान रखेंगे और 10 मिनट, 5-7 मिनट इसका प्रयोग करेंगे। फिर ये भी बंद कर देंगे। आगे का निर्देश आपको देता रहूंगा, उसी हिसाब से करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले 5 मिनट हम प्रयोग करते हैं कंपन का। शरीर को अपना बिल्कुल ढीला रखना है, दोनों कंधे ढीले, और पैरों से कंपन को ऊपर उठने देना है। 5 मिनटों में कंपन ही कंपन हो जाए, पूरी ऊर्जा जग जाए। कंपन शुरू करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, कंधे ढीले, और कंपन को उठने दें। Shake your body.
नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है कंपन से। कंपन को होने दे, सारा ध्यान शरीर पर पूरी प्रफुल्लता के साथ। आराम से प्रकाश बुझा दे, अंधेरा कर ले। एक सरल सी मुद्रा चुन ले, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। ध्यान शिव नेत्र पर, तीसरे बिंदु पर, और इस संगीत को उस तीसरे बिंदु से सुने और साथ में गुंजार भी करें, भ्रामरी प्राणायाम। ये संगीत तीसरे बिंदु पर चोट कर रहा है और आपका गुंजार भी।
ये हमिंग की चोट आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है। सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर। बाहर का संगीत और भीतर की ये गूंज आपके आज्ञा चक्र पर चोट कर रही है। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर।
अब गुंजार भी बंद कर दें। सारा ध्यान आपके शिव नेत्र पर, सारी ऊर्जा शिव नेत्र पर। दृष्टि को हमने भीतर की तरफ, परमात्मा की तरफ मोड़ लिया। अपना घूंघट हटा दिया। आकार से दूरी बनने लगी। चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। दृष्टि अंतर की तरफ, एक निराकार, एक शून्यता। का अनुभव हो रहा है। सारे आकार मिटते जा रहे हैं। अनुभव करें कि आप निराकार ही हो गए। बाहर का संगीत मानो इस निराकार में फैल रहा है। प्रेम से इस निराकार को देखते रहें। भीतर का द्वार खुल गया। प्रभु ने किवाड़ खोल दी, खुला ही हुआ है। बस हम उधर की तरफ दृष्टि कर लिए। एक विराट आकाश, पूरे निराकार को देखें। फैला हुआ ये निराकार, शून्य गगन, आज्ञा चक्र से भी ध्यान हटा लें। दृष्टि आकाश की तरफ, निराकार की तरफ। अनंत है इसकी सीमा। अंधेरा है बहुत। सुन्न महल में दियना बार ले, ज्योति को जल जाने दें। जागरण की ज्योति मात्र देखते देखते
ये अंधेरा भी छटने लगा। एक धीमा धीमा प्रकाश दिखाई देने लगा। शून्य महल में दियना बारिले। जो अंधेरा था वो धीमे प्रकाश में रूपांतरित हो गया। प्रेम से निहारते रहें। बाहर का संगीत और शून्य का प्रकाश। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। इस शून्य में अनहद के संगीत सुनाई देने लगा। प्रभु का संगीत, ऋषियों ने इसे ही ओंकार कहा है। बाजत अनहद ढोल रे। शून्य का प्रकाश, शून्य का संगीत, दोनों एक साथ। कहे कबीर आनंद भयो है, पायो पिया अनमोल रे। पिया से मिलन, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, अब सारे प्रयास छोड़ दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। अपने आईफोन्स ईयर प्लग लगाकर भीतर के पिया से रास रचाएं। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। अनहद में विश्राम करें। हरि ओम तत्सत।